जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अवध जीके ट्रिक में आप लोगों को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी जीडी से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है। तो 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीडी का, तो मैं उसका फुल एनालिसिस कराने वाला हूं। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली जो कि एनालिसिस करवाने वाला हूँ एसएससी जीडी का। तो इससे आप लोग को पता चलेगा एनालिसिस देख के कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ताकि ये सब टॉपिक आप लोग पढ़कर और भी नंबर बढ़ा सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आज का पूछा गया था, एशियाई खेलों 2023 में भारत का ध्वजवाहक कौन था। तो ये जो कि हरमनप्रीत सिंह था। जो भी हरमनप्रीत सिंह मारे हैं उसका आंसर जो कि सही हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ, जिसका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहला की पॉइंट है, 2023 को मिलाकर चीन तीसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। देखिए पूछेगा कि 2023 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन किया था। तो ये चीन किया था। कौन? तो चीन जो कि किया था। तो कितने बार किया है चीन? तो तीसरी बार किया है 2023 को मिलाकर। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य एवर ऑन बोर्ड है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है एसएससी जीडी का, कि एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। तो एवर ऑन बोर्ड है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। देखिए पूछा कि एवर अनवर्ड जो किया बाइक किसके द्वारा दिया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। चलिए इसका नेक्स्ट की पॉइंट है, 18वें एशियाई खेलों में भारत के कुल पदकों की संख्या 69 थी। जो 2023 में एशियाई खेलों हुआ उसमें भारत कितने पदक जीता था। तो 69 पदक जीता था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इस बार एलपी के एग्जाम में जो कि क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है एसएससी जीडी के भी एग्जाम में पूछ दे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 15 जिसमें गोल्ड मेडल है, 24 सिल्वर है और 30 क्या है, ब्रोंज मेडल है। ये याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे एग्जाम में। चलिए इसका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। जो नगर पालिका का चुनाव होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा जो किया जाता है। जो भी राज्य चुनाव आयोग मारे हैं उसका आंसर सही है। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ इससे रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला की पॉइंट है, राज्य चुनाव आयोग का सबसे अहम कार्य पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का संपन्न कराना होता है। क्या जो पंचायती राज का जो चुनाव होता है ना, उसी का जो कि कार्य होता है कि राज्य चुनाव आयोग जो किया उसका चुनाव कराए। किसका? तो पंचायती राज का। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, मतदाता सूची तैयार करना। जो भी मतदाता सूची रहता है वो कौन तैयार करता है। तो राज्य चुनाव आयोग तैयार करता है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, नामांकन के लिए तिथियों की नियुक्ति। जो आप लोग जानते हैं कि जो भी चुनाव लड़ता है तो पहले वो नामांकन कराते हैं, तो उसकी तिथियों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य चुनाव आयोग ही करता है। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, चुनाव का सार्वजनिक सूचना। सार्वजनिक सूचना जो कि कौन देता है। तो राज्य चुनाव आयोग ही देता है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का पूछा गया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो भी मारे हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका आंसर जो कि है सही है। आप लोग मिला लीजिएगा, आप लोग क्या मारे थे एग्जाम में। चलिए कुछ इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ, जिसका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। सबसे पहला की पॉइंट है, इसका रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। पूछेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक नाम क्या है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप लोग जानते हैं, से सूत्र MHOH2 का होल स्क्वायर। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, यह एक सफ़ेद और कार्बनिक यौगिक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है। तो ये सफ़ेद होता है और क्या है, वो कार्बनिक यौगिक है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, यह एंटी एसिड के रूप में काम करता है। आप लोग जानते हैं जो अम्लता जो को क्षारीय के रूप में बदलने के काम कौन करता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम करता है। उसका नेक्स्ट है, इसका इस्तेमाल पेट में ज़्यादा अम्ल के बेअसर करने के लिए किया जाता है। ज़्यादा अम्ल जो पेट में हो जाता है तो किसका उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रदीप कुलकर्णी किस खेल से संबंधित है। तो प्रदीप कुलकर्णी जो कि है शतरंज खेल से संबंधित है। किस खेल से। तो शतरंज खेल से संबंधित है प्रदीप कुलकर्णी। जो भी शतरंज मारे हैं उसका आंसर सही है। उसके चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ, जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहला की पॉइंट है, शतरंज को पहले चतुरंग के नाम से जाना जाता था। पूछेगा शतरंज को पहले किस नाम से जाना जाता था।
तो चतुरंग के नाम से जाना जाता था। और इसकी शुरुआत जो की है भारत में हुआ था। देखिए ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि शतरंज की शुरुआत जो कि किस देश से हुआ है, तो भारत देश से हुआ है। बाद में अरबी लोगों ने इसे यूरोप में फैलाया। पहले कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। भारत लोग ही जो कि इसका क्या था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। देखिए ऐसे तो बिहार है, लेकिन निम्नलिखित में दिया हुआ था तो उसमें बिहार ऑप्शन नहीं हुआ था, तो उसके अनुसार जो कि है आंध्र प्रदेश सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। तो जो भी आंध्र प्रदेश में आ रहे हैं उसका आंसर जो कि है सही है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट दे देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहला है, 2011 के जनगणना के अनुसार राज्यों में बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। पूछेगा कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था, तो आंध्र प्रदेश। और बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो 61.8%। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, केरल भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य है। देखिए ये क्वेश्चन में बहुत बार यहाँ पूछा गया है कि भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। ये दोनों याद रखिएगा, सबसे कम जो कि बिहार और सबसे ज़्यादा तो केरल हो जाएगा। चलिए उसका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहाग बिहू त्योहार असम में किस समय मनाया जाता है। ये बिहाग जो कि है बिहू त्योहार किस समय मनाया जाता है असम में, तो फसल कटाई के समय। जब फसल कटाई के समय होता है तो उसी समय जो कि बिहाग बिहू त्योहार मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है, तो असम में। जो भी इसका आंसर बाहर है फसल कटाई के समय, उसका आंसर सही है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहला है, भारत का कुछ राज्यों में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार ये रहे। सबसे पहला आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा प्रमुख त्यौहार है, तो उगादी है, दीपावली है और दशहरा है। कहाँ का, तो आंध्र प्रदेश का। उसका नेक्स्ट राज्य कौन सा, असम। असम में कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो बिहू, उसके बाद बिहाग बिहू, कोंगली बिहू, भोगली बिहू और दुर्गा पूजा, ये जो कि असम का महत्वपूर्ण त्यौहार है। उसका नेक्स्ट है बिहार। बिहार का कौन कौन सा है, तो छठ पूजा और होली, ये जो कि बिहार का महत्वपूर्ण पर्व है। देखिए बिहार का याद रख लीजिएगा, एक ठो असम का याद रख लीजिएगा, ये दोनों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसका नेक्स्ट राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार कौन कौन सा है, तो हरियाली है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस है। और गोवा में कौन कौन सा है, तो कृष्ण जयंती और सिगम उत्सव, ये सब जो कि महत्वपूर्ण पर्व है। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज का, सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण कब मिला था। तो सोनल मानसिंह को जो कि पद्म विभूषण 2003 में मिला था। कब मिला था, 2003 में। जो भी 2003 में आ रहे हैं उसका आंसर जो कि है सही है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का पूछा गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 2013 को जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत हुई थी। जो भी 1 अप्रैल 2013 में आ रहे हैं उसका आंसर सही है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहला की पॉइंट है, अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2023 को शुरू की गई थी। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम पूछा गया कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 25 दिसंबर 2000 को हुआ था। और इसको कौन कौन किया था, तो पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी द्वारा जो कि शुरू किया गया था। किसके द्वारा, तो वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। किस योजना के द्वारा, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो किया गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। उसके बाद सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक जो की है ज्योतिबा राव गोविंदा राव फुले के द्वारा लिखा गया है। आप लोग ज्योतिबा राव फुले इतना याद रखिएगा कि सार्वजनिक सत्यम धर्म पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ज्योतिबा राव फुले। जो भी इसका आंसर बाहर है उसका आंसर सही है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो 1974 से 1979 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो कि कब से कब तक चली थी, तो 1974 से 1979 तक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन ठुमकदा के संगीतकार कौन है, तो ये जो कि नेहा कक्कड़ है। लंदन ठुमकदा के संगीतकार कौन है, तो नेहा कक्कड़ है। जो भी नेहा कक्कड़ मारे हैं उसका आंसर जो कि सही होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शास्त्रीय मठ कहाँ स्थापित किया गया है, तो शास्त्रीय मठ जो कि है असम राज्य के माजुली द्वीप में किया गया था। कहाँ किया गया था, असम राज्य के माजुली द्वीप में जो कि है शास्त्रीय मठ का स्थापित किया गया था।
चलिए, उसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये राजीव कुमार है। जो भी राजीव कुमार हैं उसका आंसर सही है। ये जो कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन? तो राजीव कुमार। वर्तमान में भारत के जो कि चुनाव आयुक्त है कौन? तो राजीव कुमार। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है? तो ऋग्वेद में जो कि है सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। किस नदी का? तो सिंधु नदी का जो कि ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। जो भी सिंधु नदी मारे हैं उसका आंसर जो कि है सही है। आप लोग मिला लीजिएगा, आप लोग क्या मारे हैं आंसर। उसका नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थी? तो आतिशी। आतिशी जो कि अक्टूबर 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। चलिए, उसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कपटी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो कपटी शब्द का जो कि है ईमानदार होता है। आप लोग जानते हैं कि जिसको जो कि देहात में बोला जाता है कि कपट छल कपट, उसी के जो कि है विलोम शब्द क्या होता है? तो ईमानदार होता है। ये क्वेश्चन हिंदी का आज का पूछा गया था। तो हिंदी का भी 15 से 20 क्वेश्चन जो कि 10-12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उल्लास का विलोम शब्द क्या होता है? तो उल्लास का विलोम शब्द जो कि विषाद होता है। क्या होता है? विषाद। जो भी विषाद मारे हैं उसका आंसर जो कि है सही है। तो आज का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था, जितना भी क्वेश्चन मिला है मुझे, मैं उसका फुल एनालिसिस करवा दिया हूँ। तो यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मैं डेली जो कि इसी प्रकार एनालिसिस करवाता हूँ, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग का कितना नंबर सही है। तो चलिए, आज के वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक